हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज का वीडियो रिगार्डिंग बीएड में जो रीअपियर आती है उसके रिगार्डिंग है। रीअपियर को लेकर बच्चों के जो क्वेरी है उसके रिगार्डिंग है। और एक लड़की है जिसका बार बार यही कमेंट आ रहा है कि उसने बहुत अच्छा पेपर दिया है और फिर भी उसकी रीअपियर आई हुई है। हालांकि उसने मार्च का अटैम्प्ट दिया है। आई होप कि वो उसमें क्लियर कर जाए और उसके मार्क्स अच्छे भी आए, सिर्फ वो क्लियर ही ना करे पेपर। और दूसरी बात यह है कि बच्चे जो अभी डेट शीट आई है उसके रिगार्डिंग भी बार बार कमेंट करते हैं कि मैडम जो डेट शीट आई है आप बोल रहे थे कि 7 पेपर हैं बीएड फर्स्ट ईयर में, और उस हमारे तो उसमें 8 पेपर दिखाई दे रहे हैं। तो डेट शीट में तो 8 है, आपने 7 बताया था। देखिए ऐसा है कि टोटल पेपर अगर काउंट करते हैं तो 8 ही बनते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सेकंड हो गया कंटेम्प्रेरी वाला, थर्ड हो गया आपका लर्निंग वाला, जो फोर्थ है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, और एक आपका है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, ये है फोर्थ बी। देखिए यहाँ पर जो फोर्थ पेपर है उसके 2 पार्ट है, फोर्थ ए एंड फोर्थ बी। ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम ए पार्ट है एंड बी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स है। और फिर आपका है जो फिफ्थ पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो यहाँ पर जो फोर्थ पेपर है उसका ए एंड बी पार्ट, ये दोनों पेपर आपके 1.5 आवर के हैं, 1.5 घंटे के हैं। और जैसे आप नॉर्मली पेपर देने के लिए बैठोगे तो पहले 1.5 घंटे आपको फोर्थ ए करना है, वो खत्म हो जाएगा। उसके खत्म होते ही आपको उसी टाइम दूसरे पेपर का दूसरा क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा और आंसर शीट दे दी जाएगी, फोर्थ बी पेपर। उसी 1.5 घंटे में फिर आपको अटैम्प्ट करना है। टोटल आपके 3 घंटे हो गए। फोर्थ ए एंड फोर्थ बी कितने नंबर के आएंगे? देखिए जो आपका फोर्थ ए है और जो फोर्थ बी है ये 40-40 मार्क्स के हैं और 10-10 मार्क्स की इंटरनल है। मतलब थ्योरी का जो पार्ट है वो 40 मार्क्स का पेपर आएगा, 10-10 नंबर की आपकी इंटरनल होती है। टोटल 50-50 मार्क्स हो गए, टोटल 100 हो गए। फिर बात है आपका जो फिफ्थ पेपर है वो भी आपका 50 मार्क्स का है। ठीक है, उसमें भी 40 नंबर की आपकी थ्योरी आएगी और 10 मार्क्स का आपका जो वो इंटरनल है, जो कॉलेज की तरफ से आपको दिए जाते हैं मार्क्स। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वाली जो कन्फ्यूजन थी कि फोर्थ ए एंड फोर्थ बी 2 पेपर हैं, टोटल 8 पेपर हैं, और जो फोर्थ ए एंड बी है वो एक ही डेट को होंगे, कैसे होंगे और किस टाइम के दौरान होंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इनकी ड्यूरेशन क्या रहेगी। जैसे 9:30 से पहला फोर्थ ए स्टार्ट है तो 11 बजे तक वो खत्म हो जाएगा, फिर 11 से फिर 12:30 तक आपका दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो वहीं बैठे बिठाए आपको आंसर सीट एंड जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो इसको इतना मतलब हार्डली लेकर ना चले, एक नॉर्मल समझे कि प्रोसेस क्या है और उसके अकॉर्डिंग अपने पेपरों की तैयारी करें। रही बात पेपरों में मार्क्स अच्छे लाने की, स्कोर अच्छा करने की, मैं हर वीडियो में बार बार सेम लाइन बोलती हूँ कि आप अभी भी टाइम है। बच्चे क्या करते हैं, तैयारी कर ली है बट ना राइटिंग का जो पोर्शन है उसको छोड़ देते हैं, लिख कर नहीं देखते हैं क्वेश्चन के आंसर्स। तो उससे उनका एक वो जो गैप है ना वो फिल नहीं हो पाता। वो पेपर में बैठकर फिर सोचते ही रहते हैं कि क्या आंसर लिखूं, क्या छोड़ूं, क्या इसमें काटूं, क्या इसमें मैं ऐड करूं। तो उससे अच्छा है कि अभी भी आपके पास, जैसे कि 10 तारीख से पेपर फर्स्ट ईयर के हैं और 6 जून से सेकंड ईयर के हैं, तो अभी भी ठीक टाइम आप लोगों के पास। अभी भी आप हर रोज़ 2 से 3 क्वेश्चन लिख कर देखते हो, पहले तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। कुछ बच्चों का पेपर छूट जाता है, वो बिल्कुल नहीं छूटेगा। दूसरी बात है कि आपको एक जो वे है राइटिंग का वो पता चलेगा कि किस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और पेपर में अगर एक पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ रखे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देने की जो एक टेक्निक है वो पता होनी चाहिए। कोटेशन अच्छे से नोट डाउन करके आए। लास्ट में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो होता है, जो क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो वो जरूर लिखें। कंक्लूजन आप उसमें मेंशन कर सकते हैं 4 से 5 लाइन में। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हो। बाकी बात है कि सीरियल वाइज अगर पेपर करना है आपको अटैम्प्ट, देखिए अगर सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग करने की बात है तो मोस्टली क्या करते हैं कि जैसे फर्स्ट यूनिट का सेकंड फर्स्ट पेपर कंपलसरी है और फिर उसके बाद आपका फर्स्ट यूनिट है उसका क्वेश्चन, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का एंड फिफ्थ का। बच्चे इस तरीके से करते हैं। गलती क्या कर जाते हैं कि चलो ठीक है जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है उसको लास्ट में कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी बन जाता है कि जो 16 मार्क्स वाला क्वेश्चन आप जल्दी अटैम्प्ट कर लेते हो बजाय कि जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें आपको सोच के लिखना पड़ता है। और उसमें ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन उसमें सीट कितनी फिल करनी है। मान लो एक सीट है उसकी दोनों साइड बैक एंड फ्रंट, बस वही आपको 4 मार्क्स के पेपर में फिल करनी है। अगर आप इस तरीके से 4 सीटें आगे पीछे की कंप्लीट करते हो तो आपकी 8 सीटें टोटल बन जाती है, 8 पेज बन जाते हैं आपके।
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये नहीं है कि आपने 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपने इसमें 4 सीटें मतलब फिल की हैं तो पेज फिल करके आए, तो ये नहीं है कि उससे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। हार्डली आपको 3 नंबर भी मुश्किल से देता है एग्जामिनर। तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। एक पेज की फ्रंट और बैक साइड दोनों पे आप अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ये बात हो गई आपका जो पेपर था। रही बात कुछ बच्चों को अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स में अभी भी डाउट है। देखिए, टीचिंग सब्जेक्ट्स का डाउट तो ऑलमोस्ट जब आपने एडमिशन लिया था या जब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हुए थे तभी आपका क्लियर हो गया, क्योंकि अब तक तो बच्चों ने बुक्स भी ले ली हैं और उसके रिगार्डिंग आपने तैयारी कर दी है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे भी है और मैं सोच रही हूँ कि अभी नए सिरे से भी कुछ और वीडियोज़ बनाकर इसके रिगार्डिंग मैं लेकर आऊँ। तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी इसके रिगार्डिंग वीडियोज़ लेकर आने की। और आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने कमेंट बॉक्स में अपने जो मैसेजेस हैं वो ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगी उनका रिप्लाई करने की। हैव अ नाइस डे।